जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे वाले हम यूजी पीजी एडमिशन 2023 के बारे में। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे कि सीएलसी 8 राउंड आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर कि सीएलसी 8 राउंड हमारा आने वाला है, ठीक है। और इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका था, इसका पूरा एक शेड्यूल आ चुका है। कॉलेज में एडमिशन आपके शुरू हो गए हैं, आपको क्या प्रोसेस करनी थी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है जो कि 3 तारीख को अनाउंस किया गया था, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया था और यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन 8वां सीएलसी चरण, यानी कि दोस्तों आप बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमपी के किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है, एमपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट में यूजी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी पीजी यानी कि एमए एमकॉम एमएससी जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक नया राउंड यानी कि 8वां राउंड बनाया गया। और ये 8वां राउंड हमारा कब से स्टार्ट हो गया था? ये 8वां राउंड हमारा 4 तारीख से स्टार्ट हो गया था। 4 तारीख से 5 तारीख के बीच में हमारा 8वां राउंड चला था। और इस 4 तारीख को और 5 तारीख को आपको क्या करना था दोस्तों? 4 तारीख को और 5 तारीख को आपको क्या करना था कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था, साथ ही चॉइस फिलिंग करवाना था। रजिस्ट्रेशन करवाना था, साथ ही आपको चॉइस फिलिंग करवाना था, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि रजिस्ट्रेशन किसे करवाना था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन केवल उन छात्रों को करवाना था जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, यानी कि न्यू छात्रों को रजिस्ट्रेशन करवाना था। इसका चार्ज 550 रुपये रखा गया था। जो पुराने छात्र हैं जैसे कि सीएलसी 7वां राउंड 6वां राउंड 5वें राउंड में जिन्होंने एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनका किसी कारणवश नाम नहीं आ पाया, तो उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं थी। केवल उन छात्रों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना था जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है। इसके बाद अगर हम चॉइस फिलिंग के बारे में बात करें तो चॉइस फिलिंग यहाँ पर सभी छात्रों को करवानी थी। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको कि रजिस्ट्रेशन किसे करवाना था और चॉइस फिलिंग करवाना किसी था। रजिस्ट्रेशन नए छात्रों को, चॉइस फिलिंग सभी छात्रों को करवाना था। चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। फिर क्या होता है, इसके बाद में दूसरा काम होता है हमारा 5 तारीख से 7 के बीच में। और कौन सा काम होता है? वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन छात्रों को करवाना है जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो अभी नए छात्र हैं जिन्होंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें करवाना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। या आप दोस्तों जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्या होता है, एक मैसेज आ जाता है और वहाँ पर लिखा गया होता है कि फिर आवेदक आपका दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, आपके पास अगर मैसेज आ जाता है तो। या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के भी अपनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। आपके पास में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उस कॉलेज में जाकर करवा सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पुराना रजिस्ट्रेशन, पुराना चॉइस फिलिंग किया हुआ था और अब उन्होंने केवल और केवल चॉइस फिलिंग किया है तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाना था। यानी कि अगर हम कहें जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6वां राउंड 7वां राउंड 5वें राउंड में पार्टिसिपेट किया लेकिन एडमिशन नहीं हुआ है, तो उनके डॉक्यूमेंट पहले से ही वेरीफाई, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बारे में, तो मेरिट लिस्ट हमारी कब अनाउंस की जाएगी? तो हमारी जो मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी वो आएगी 9 तारीख को। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरीफाई और चॉइस फिलिंग होने के बाद हमें वेट करना होता है मेरिट लिस्ट का। तो 9 तारीख को यानी कि 9 अक्टूबर को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उन चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है वो आपको 9 तारीख को पता चल जाएगा। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो 9 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में फिर आपको क्या करनी होती है? अपनी फ़ीस जमा करनी होती है, ठीक है, फ़ीस जमा करनी होती है। अभी जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जैसे ही फ़ीस जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, 9 तारीख आ जाएगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कैसे हमें फ़ीस जमा करनी, कैसे नहीं करनी, ठीक है। सारी जानकारी मैंने आपको समझा दी है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।